तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम दो अलग अलग यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बीच आपस में बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं। जहां इस वीडियो में हम एक तरफ डीसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन वर्सेस जुजुत्सु काइसेन एनीमे सीरीज के मोस्ट पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो का बैटल कंपैरिजन करेंगे, और साथ ही इन दोनों के बीच इस बैटल को हम बहुत ही डीपली डिस्कस करने का भी ट्राई करेंगे। बिकॉज जैसा कि हमें पता है कि सुपरमैन पूरे डीसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, और यही सेम बात गोजो के लिए भी कही जा सकती है जेजे के यूनिवर्स में। बट कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल और किसके इस बैटल को जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, आज हम इसी चीज को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसीयू के सुपरमैन के बारे में। तो सुपरमैन डीसी की जस्टिस लीग टीम का मेंबर है, और वो पूरी जस्टिस लीग टीम के हर एक मेंबर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी है। एंड जस्टिस लीग मूवी के अंदर सुपरमैन ने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से साबित भी किया था, जहाँ उस मूवी में सुपरमैन ने पूरी जस्टिस लीग टीम के हर एक मेंबर को अपनी पावर से ओवर पावर किया था। सुपरमैन के पास बड़े बड़े शिप्स, रॉकेट्स और बिल्डिंग्स तक को लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ मौजूद है, और अपनी इस स्ट्रेंथ से सुपरमैन डीसीयू के अंदर जनरल जॉर्ड और डूम्सडे जैसे कैरेक्टर से लेकर स्टेफन वुल्फ जैसे गॉड लाइक कैरेक्टर को भी फाइट में बुरी तरह से धो चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो ये तीनों ही कैरेक्टर डीसी के मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आते हैं, और इन तीनों ही कैरेक्टर को मूवी में सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ से इधर उधर पटक रहा था। एंड डूम्सडे जैसे मॉन्स्टर को तो उसने अपने पंचेस से लिटरली स्पेस में फेंक दिया था। और एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन के अकॉर्डिंग तो सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ से डीसी के अंदर अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को भी मूव कर चुका है, और ये फीट डीसीयू के अंदर बताई गई सुपरमैन की स्ट्रेंथ की अब तक की सबसे बेस्ट फीट है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में सुपरमैन ने डीसी के अंदर जनरल जॉर्ज, डूम्सडे और वंडर वुमन तक के अटैक्स को सर्वाइव किया है, और अर्थ के किसी भी वेपन से सुपरमैन की बॉडी को कुछ भी असर नहीं होता। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमने देखा भी था कि उस मूवी के अंदर सुपरमैन ने एक नॉर्मल बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ एक पूरी की पूरी न्यूक्लियर मिसाइल को अपने बॉडी पर ब्लास्ट होने तक को सर्वाइव किया था। यहाँ तक कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में तो स्टेफन वुल्फ की गॉडली इलेक्ट्रो एक्स का भी सुपरमैन पर कुछ भी असर नहीं होता, और उस अटैक को तो सुपरमैन ऐसे सर्वाइव कर लेता है जैसे वो वेपन उसके लिए एक प्लास्टिक का बना हो। सुपरमैन के पास सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी उसके पास और भी कई सारी कमाल की पावर्स मौजूद हैं, जिसमें से जो उसकी सबसे पहली पावर है वो है उसकी फ्रीजिंग ब्रेथ, जिससे वो किसी भी नॉर्मल चीजों के साथ साथ वॉल्केनोस तक को फ्रीज कर सकता है। और डीसी की द फ्लैश मूवी के अंदर एक सीन के अंदर हमें एक न्यूज के थ्रू बताया भी जाता है कि सुपरमैन ने जापान में अपनी फ्रीज ब्रेथ से एक वॉल्केनो को ठंडा करके उसे ब्लास्ट होने से रोक दिया था। और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में तो सुपरमैन ने अपनी पावर से स्टेफन वुल्फ के गॉडली इलेक्ट्रो एक्स तक को बिना किसी एयरफट के बर्फ में जमा दिया था, और इससे हमें पता चलता है कि सुपरमैन की फ्रीजिंग ब्रेथ कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा सुपरमैन के पास हीट विजन भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से वो अर्थ के किसी भी टाइप के मेटल को बहुत ही आसानी से पिघला सकता है, और इसकी हीट विजन का टेम्परेचर डीसीयू के अंदर ऑलमोस्ट 5000 सेल्सियस से भी ज्यादा है, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसका एक ही अटैक सुपरमैन के किसी भी अपोनेंट को जान से मारने के लिए काफी है। और इन सब के अलावा सुपरमैन फ्लैश के बाद डीसीयू का सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है, और वो सुपर स्पीड के मामले में काफी हद तक फ्लैश को भी बराबर की टक्कर दे चुका है। और जस्टिस लीग मूवी में तो सुपरमैन बहुत ही आसानी से फ्लैश की स्पीड को मैच कर पा रहा था, और स्टेफन वुल्फ के खिलाफ फाइट में हमने देखा भी था कि उस बैटल में सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा फास्ट थे कि 5000 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाला स्टेफन वुल्फ भी उस बैटल में सुपरमैन को छू भी नहीं पा रहा था। सुपरमैन डीसीयू के अंदर ज्यूस के लेवल की पावर्स को पॉजेस करता है, क्योंकि जिस तरह ज्यूस ने अपने इलेक्ट्रिसिटी से मदर बॉक्सेस को अलग किया था, ठीक उसी तरह सुपरमैन भी अपनी स्ट्रेंथ से उन तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर चुका है, और साथ ही वो अपनी विल पावर और पावर से वर्ल्ड इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड सुपरमैन वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करते टाइम अपने फुल पोटेंशियल पे भी नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड इंजन उस टाइम उसे काफी ज्यादा वीक बना रहा था। एंड सुपरमैन की ये फीट उसको खुद पर खुद और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। सो आई थिंक आपको इन सब चीजों की हेल्प से सुपरमैन की पावर का थोड़ा बहुत आइडिया लगी गया होगा। तो सुपरमैन के बारे में जानने के बाद आइए अब बात करते हैं जेजे के यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सातोरू गोजो की। तो जुजुत्सु काइसेन एनीमे के अंदर गोजो सातोरू को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और सॉर्सरर बताया गया है, जिसे हरा पाना किसी भी दूसरे सॉर्सरर के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एंड जब भी गोजो किसी कर्सेस या एनिमीज से फाइट करता है, तब वो अपनी फाइट्स में अपने एनिमीज पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता, एंड अपने एनिमीज को मारने के लिए ये उन पर इतने ब्रूटल और पावरफुल अटैक करता है जिनसे वो एक ही बार में खत्म हो जाएं। एंड आप सभी गोजो सातोरू की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जेजे के यूनिवर्स में जब गोजो का जन्म हुआ था, तब उसकी पावर से पूरी दुनिया की कर्स एनर्जी अनबैलेंस्ड हो गई थी। अगर आप अभी नहीं समझे तो समझाता हूँ। तो गोजो के जन्म से पहले जेजे के यूनिवर्स में कर्सेस और सॉर्सरर्स की जो एनर्जी थी वो दोनों एकदम बराबर रहती थी, लेकिन गोजो के पैदा होते ही कर्सेस की एनर्जी एकदम से कम हो गई और सॉर्सरर्स की एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, और इसका रीजन था गोजो की 6 साइज और लिमिटलेस टेक्निक, जो कि उसे अपने जन्म से ही मिली है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी टाइप की कर्सेस एनर्जी को महसूस कर सकता है। गोजो की पावर
पावर्स की बात करें तो गोजो हैंड टू हैंड फाइट में मास्टर है एंड कोई भी नॉर्मल इंसान इसकी फाइटिंग स्पीड को देख भी नहीं सकता। यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ कर्सेस सुकुना भी इसकी फाइटिंग टेक्निक और स्पीड को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। एंड क्योंकि गोजो के पास 6 साइज है इसलिए वो अपने एनिमीज की कर्स एनर्जी लेवल को पहले से ही जान सकता है एंड अपने एनिमीज के अटैक करते ही गोजो को ये पता चल जाता है कि उसके ऊपर कहाँ से अटैक होने वाला है, जिस वजह से वो उन सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। एंड जुजुत्सु काइसन सीजन 1 में हमने देखा भी था कि जब जोगो गोजो से फाइट करने आता है तब उसके कोई भी फायर अटैक गोजो को छू भी नहीं पाते। इसके अलावा गोजो के पास एक काफी कमाल की टेक्निक है जिसका नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसकी हेल्प से गोजो अपनी बड़ी से बड़ी इंजरीज को कुछ ही घंटों में हील कर सकता है, जिस वजह से गोजो को छोटे मोटे अटैक से मार पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज जब भी गोजो को कोई चोट लगती है तब वो अपनी इस रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर लेता है। इसके साथ ही गोजो के पास इन्फिनिटी है जो कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर की तरह मौजूद रहती है, इसलिए कोई भी कैरेक्टर या वेपन गोजो को बिना उसकी मर्जी के छू भी नहीं सकता। गोजो अपनी 6 साइज और कर्स एनर्जी से पूरे स्पेस को मैनिपुलेट करके उसे अपनी बॉडी के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड की तरह यूज करता है, जिस वजह से गोजो के एनिमीज का कोई भी अटैक गोजो के इस स्पेस बैरियर को पार ही नहीं कर पाता। इसीलिए किसी भी नॉर्मल अटैक से गोजो को हराना या उसे मार पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। एंड इसके साथ ही जितनी ज्यादा कमाल की गोजो की इन्फिनिटी है उससे भी कई ज्यादा कमाल की और पावरफुल उसके अटैक्स हैं। एंड उसका जो सबसे पहला अटैक है वो है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, जिसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करके एक ब्लू कलर की ब्लैक होल टाइप की एनर्जी को क्रिएट करता है जो कि अपने आसपास की सभी चीजें अपनी तरफ खींचने लगती है, जिस वजह से वो अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींच के पूरी तरह से तबाह कर देती है। और ठीक इसी तरह गोजो का दूसरा अटैक है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, जो कि एक्चुअल में ब्लू का ही उल्टा है। और इसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है जो अपने अंदर से काफी पावरफुल शॉक वेव्स को रिलीज करती है। एंड इसकी शॉक वेव के कांटेक्ट में जो भी चीज आती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट ये अटैक तो फिर भी कुछ भी नहीं, बिकॉज जब भी गोजो के सामने कोई पावरफुल अपोनेंट आता है तब वो उसे हराने के लिए अपने इस ब्लू कर्स टेक्निक और रेड कर्स टेक्निक को मर्ज करके काफी पावरफुल पर्पल कलर की एनर्जी क्रिएट करता है जिसका नाम है होलो पर्पल। एंड इस अटैक से बच पाना किसी भी कैरेक्टर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अटैक अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जुजुत्सु काइसन एनीमे में हमने देखा भी था कि जब गोजो इस अटैक को टोजी पर यूज करता है तब उस अटैक की वजह से टोजी की आधी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके अलावा गोजो के पास सुपर स्पीड और टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से वो कहीं पर भी चुटकियों में टेलीपोर्ट हो जाता है। और रही बात उसकी सुपर स्पीड की, तो आप सभी उसकी सुपर स्पीड का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 में जब माहितो शिबुया में हजारों कर्सेस स्पिरिट को आजाद कर देता है तब गोजो अपनी सुपर स्पीड से उन सभी कर्सेस को सिर्फ 299 सेकंड में ही खत्म कर देता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है। इसके अलावा गोजो का जो लास्ट और सबसे पावरफुल अटैक है वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसकी हेल्प से गोजो खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट करके अपने एनिमीज को उसमें ट्रैप करता है, जिसके अंदर ट्रैप होने के बाद गोजो का कोई भी अपोनेंट अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। गोजो का अपोनेंट उसके डोमेन में सिर्फ अपने माइंड को यूज कर पाता है, ना कि अपनी बॉडी को, जिस वजह से गोजो अपने डोमेन के अंदर अपने एनिमीज को बहुत ही इजीली मार देता है। एंड जुजुत्सु काइसन एनीमे में हमने देखा भी था कि जब गोजो इस अटैक को जोगो के खिलाफ यूज करता है तब जोगो अपनी बॉडी को चाहकर भी हिला नहीं पा रहा था। इसलिए जुजुत्सु काइसन एनीमे में डोमेन एक्सपेंशन अटैक गोजो का मोस्ट पावरफुल और डेंजरस अटैक बताया गया है, जिससे बच पाना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यही सारी कुछ कमाल की पावर्स हैं गोजो सातोरू की। बट क्या ये सब पावर्स डीसीयू के सुपरमैन के खिलाफ काम आएंगी या फिर नहीं, आइए देखते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हमें ये तो समझ में आ जाता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें हराना बड़े से बड़े ओपोनेंट के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ जहाँ गोजो के पास उसकी फाइटिंग स्किल्स, कर्स टेक्निक, ब्लू, रेड और डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वॉइड जैसे पावरफुल अटैक्स मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीसीयू के सुपरमैन के पास उसकी सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन और फ्रीजिंग ब्रेथ के साथ साथ उसके पास बैटल का एक्सपीरियंस भी है, जिनकी हेल्प से वो अपने बड़े से बड़े विलन्स को भी बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकता है। और इस बैटल में भी सुपरमैन के सिर्फ 2 से 3 अटैक्स ही गोजो को जान से मारने के लिए काफी होंगे। बट इन दोनों की इस बैटल में जो चीज सुपरमैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनेगी वो है गोजो की इन्फिनिटी, क्योंकि गोजो की बॉडी के चारों तरफ उसकी इन्फिनिटी मौजूद है। इसलिए सुपरमैन के पास कितने भी स्ट्रॉन्ग और कितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना हो, बट उसका कोई भी अटैक गोजो को छू भी नहीं पाएगा। और ठीक इसी तरह यहाँ पर गोजो के साथ भी ऐसा ही होगा, बिकॉज गोजो के पास भी ऐसा कोई भी अटैक इतना पावरफुल नहीं कि वो सुपरमैन की बॉडी को इंजर्ड कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपरमैन की बॉडी को तो स्टेफन वुल्फ भी अपनी गॉडली इलेक्ट्रो एक्स के फुल पावर से इंजर्ड नहीं कर पाया था, और डीसीयू के अंदर तो सुपरमैन अपनी बॉडी के ऊपर एक पूरी की पूरी न्यूक्लियर मिसाइल के फुल ब्लास्ट तक को सर्वाइव कर चुका है। और उस न्यूक्लियर ब्लास्ट और स्टेफन वुल्फ की इलेक्ट्रो एक्स के आगे तो गोजो के ये सभी अटैक्स कुछ भी नहीं। एंड रही बात गोजो के डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड की, तो गोजो अपने इस डोमेन से सुपरमैन को
कुछ देर के लिए ट्रैप तो कर सकता है, बट वो अभी भी सुपरमैन को हरा नहीं सकता, क्योंकि सुपरमैन को हराने के लिए गोजो को सुपरमैन को इंजेक्ट करना होगा, जो कि वो अपने डोमेन के अंदर भी नहीं कर पाएगा। गोजो जैसे ही अपना डोमेन हटाएगा, सुपरमैन फिर से पहले की तरह गोजो से फाइट करने लगेगा। इसलिए इन दोनों की इस फाइट में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स का कोई भी अटैक एक दूसरे पर काम नहीं आने वाला। लेकिन एक पावरफुल कैरेक्टर होने की वजह से ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को हराने के लिए बिना रुके एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे, और इन दोनों की ये फाइट जितनी ज्यादा लंबी चलेगी, गोजो के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम होते रहेंगे, क्योंकि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है एंड सुपरमैन चाहे तो गोजो से इस बैटल में कई दिनों तक बिना रुके फाइट कर सकता है। बट वहीं गोजो सुपरमैन से इतनी देर तक फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि गोजो की स्पीड और उसकी सभी पावर्स उसकी कर्स एनर्जी पर डिपेंड होती हैं। इसलिए सुपरमैन के अगेंस्ट इस बैटल में बिना रुके ज्यादा देर तक फाइट करने की वजह से गोजो काफी ज्यादा वीक होने लगेगा, और साथ ही उसकी कर्स एनर्जी भी धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेगी। एंड गोजो की कर्स एनर्जी खत्म होते ही उसकी इन्फिनिटी भी थोड़ी देर बाद ठीक से काम करना बंद कर देगी। एंड एक बार गोजो की इन्फिनिटी के हटते ही सुपरमैन सिर्फ अपने एक ही पंच से गोजो को एक बार में ही खत्म कर देगा। और इसीलिए मेरे हिसाब से तो इन दोनों कैरेक्टर्स की इस बैटल में गोजो सुपरमैन को अपनी पावर्स और अपनी कर्स टेक्निक से थोड़ी देर तक टक्कर तो दे सकता है, बट वो उसे अपने किसी भी अटैक से बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन है, मगर आपको इस मामले में क्या लगता है मुझे अपना ओपिनियन भी जरूर बताना। तो दोस्तों यही था हमारा आज का इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच एक छोटा सा बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो और मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इसे एक लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही बैटल वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।